हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी भी देख चुके होंगे कि स्पिरिचुअल गॉड ऑफ यूनिवर्स सीरीज के मैंने सोच समझकर मैंने इसको क्रिएट किया है। और इसके रीज़न है कि मुझे एनिमेस बहुत पसंद है और मैं एनिमेस क्रिएटर बनना चाहता हूँ। पर और इसलिए मैंने सोचा है कि पैरमैन स्टोरी एंड एनिमेस को मिक्सिंग करके मैं पैरमैन सीरीज़ को बनाऊंगा और बनाऊंगा। पर एपिसोड बहुत लेट आते रहेंगे। आर यू रेडी गाइस? और इसके साथ हम और आगे चलते हैं। मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कैसे तहरा के सीरीज़ और स्टोरीज आने वाला है। और पहला नंबर 1 डॉन सीरीज़ बहुत कमाल होने वाला गाइस। मैंने एक डॉन की मूवी देखी थी और मैंने सोचा कुछ डॉन की मूवी बनाऊं और ये सीरीज़ बहुत कमाल होने वाला। पर ये एपिसोड 1 बहुत लेट आएगा और मैं इसको अपलोड करने की सोच रहा हूँ, पर कैसे पहले शुरू करूँ ऐसे इसके लिए कहानी लिख रहा हूँ। और नंबर 2 थ्रोन ऑफ यूनिवर्सल सील, और इसकी एपिसोड 1 आ जाएगा बहुत जल्दी ही। और यहाँ से हम आगे चलते हैं और नंबर 3 गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड। और इसके बाद हम बात करेंगे है कि इसके बारे में नंबर 2 और नंबर 3 की एपिसोड 1 को लेकर आज आने वाला हूँ। और नंबर 1 थोड़ी लेट ही आएगा तो सोच लिए। और इसके बाद ये सीरीज किसको पसंद आया है वो ज़रूरी है कि लाइक करना और सब्सक्राइब तो होता है गाइस। और इसके साथ हमें स्टोरी के अंदर चलते हैं गाइस। लेट्स गो टू इनसाइड ऑफ द स्टोरी and please comment me how it this guys. Let's start the video. At welcome to my channel of 5-man army of Perman. Subscribe this channel. और कहानी की शुरुआत अब होती है। और कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर, और यानी कि वो जगह पृथ्वी था और पृथ्वी के बाहर सीन रह जाती है और वहाँ कुछ हलचल होने लगती है। और उस टाइम की पीरियड इतना है कि वो यानी कि ये बहुत पुराना वक्त है। अभी तक को इंसानों की जन्म हुई है पर बहुत कम इंसान होते हैं। और इसमें हमारा हीरोइन कोई भी अभी तक जन्म लिया ही नहीं है। और हम सीन कर जाते हैं पृथ्वी के अंदर और वहाँ के इंसान हंसी खुशी से रहते हैं। पर अब वो आदि मानव थे और वो कई हज़ारों साल पहले ही इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। इंसानों तब तक आ चुके थे। और ऐसे होते होते थोड़े दिनों के बाद थोड़े के समय के बाद एक अजीब और बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा होती है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी हमला होती है और वहाँ से कहीं यानी कि 10 लाख करोड़ साल बीत जाती है। और उस दिन से 10 लाख करोड़ साल बीतने के बाद और वहाँ से सीन कट जाती है 10 करोड़ साल के बाद। और हमारा हीरो की सीन कट जाती है और एक हम देखते हैं घर पर, और घर कुछ अजीब ही था। हाँ गाइस, उस घर ऐसे लगता है कि आप जानते हो कि जापान के लोग कैसे कैसे घर में रहते हैं। यार कि एनिमेस में देख चुके होंगे कैसे कैसे घर होते हैं, ऐसे घर में रहता था। और वो बहुत बड़ा घर में रहता है और उसके पापा बहुत बड़े आदमी थे। पर उसके पापा अचानक से गायब हो चुके हैं और उसका लापता था। और उसका मम्मा को भी पता भी नहीं है। और उसकी घर में उसकी माँ और हमारा हीरो मिट्सो और उसके साथ और यानी कि उसकी बहन
और ये तीनों ही रहते हैं उसके घर में, इसके अलावा कोई भी रहते नहीं हैं। और उसके घर में एक नौकर भी, 2 नौकर भी होते हैं, और एक मिट्सो के लिए और एक उसकी मम्मा के लिए, यानी कि सहायता के लिए होते हैं। और काम ऐसे होते हैं कि हाँ, इस वर्ल्ड में कुछ अजीब होती है गाइस। और उसकी मम्मा मिट्सो को बुलाती है। मिट्सो अभी तक नींद में था और नींद में से उठता है और सोचता है कि अभी तो सुबह नहीं हुआ ना। ये बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, देखो तुम एक बार टाइम और बाहर भी देखो। ये बात सुनकर मिट्सो ज़्यादा देखता है और देख चौंक जाता है कि अब बहुत समय हो चुकी है और सुबह कब तक हो चुकी है। और इस मिट्सो को माँ बोलते हैं कि तुम नाइट टेबल ना जाओगे क्या? टाइम हो चुके, 10 बजने वाला है और 10 बजे तक तुम जाना चाहिए। अभी तो 10 मिनट यानी कि 20 मिनट है 10 होने के लिए, और तुम वहाँ जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हो जाएगा। ये बात सुनकर वो जल्दी में, बहुत जल्दी, यानी कि वो आता है, रेडी होता है 10 मिनट में और नीचे आता है। और उसके मामा बोलते हैं खाओ। ये बासों को बोलता है कि मैं आकर खा लूँगा माँ, और लेट हो जाएगा। ऐसे बोलते वो जल्दी भागने लाता है, और वो कहाँ भाग रहा हम आगे पता चलेगा। और वो जल्दी में बहुत जल्दी भागने लाता है, और भागते यानी कि रास्ते में गिर भी जाता है, फिर भी वो उठकर भागता है। और भागते यानी कि 9 मिनट में पहुंच जाता वहाँ, 1 मिनट पहले ही। और नाइट टेम्पल खोल जाती है, और खोलने के बाद वहाँ मिट्सो अंदर जाता है, और जाने के बाद वहाँ बहुत सारे लोग थे। वो सभी भी बातें करने लगते, यानी कि वो सभी भी बच्चे थे, मिट्सो के उम्र के ही थे, और वो सभी भी 11 साल के ही लगते हैं, और उसके ऊपर कोई भी ना ही रहता है। और वो सभी भी वहाँ से, यानी कि वो सभी भी वहाँ से अंदर जाने लगता है, यानी गेट ओपन हो चुकी है और सभी का अंदर बुलाई जाती है। और मिट्सो भी जाता है, और वहाँ एक मास्टर होते हैं और सभी से बोलते हैं कि मैं आप सभी का टेस्ट लूँगा, और कोई भी पास होता है और सभी के टेस्ट लेने आते हैं। यानी कि टेस्ट ऐसी है कि, और वहाँ एक बच्चा आकर उसके हाथ में एक स्वॉर्ड लेकर, और वहाँ के एक पोल को हिट करना है, और इसको हिट करते ही उसकी स्पिरिचुअल पावर पता चलेगा कि वो उसके स्पिरिचुअल पावर कितना है। और ऐसे ही वो सभी आकर उसकी स्पिरिचुअल पावर कितना चेक करने लाते हैं। और वहाँ से ज़्यादा 50 लोग आए, 50 बच्चे आए थे। उसमें अभी तक 25 मेंबर्स पास हो चुके हैं, और लास्ट हमारा हीरो ही आता है टेस्ट देने के लिए। अभी तक 25 मेंबर्स हुए हैं, और 24 मेंबर्स हार चुके हैं, यानी फेल हो चुके हैं, और फिर से अगले टेस्ट के लिए वो अटेंड करेंगे। ये हमारा मिट्सो का पहला टेस्ट था। और मिट्सो आता है और उसकी स्क्वाड लेता है, और उसको बहुत ज़ोर से हिट मारता है, और हिट मारते ही उसमें तो यानी कि पास होने के लिए 15 की स्पिरिचुअल पावर दिखाना चाहिए। और हमारा मिट्सो का यानी कि आते ही पहले 12 में दिखाई जाती है, और वो बोलता कि हे यार मैं फेल हो गया, कि अगले टेस्ट के लिए मुझे जाना ही होगा। ये सोच लाता है, वो दुखी होता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड बोलता है कि इसको एक और चांस देने पर वो कोशिश कर सकता है ना। और ये सोचकर उसके मास्टर के पास जाकर बोलता है सर प्लीज़, और यानी कि ये बोलता है कि मास्टर मुझे एक और, यानी कि मेरे दोस्त को एक और चांस दे दीजिए। और वो फिर से एक बार हिट करने की कोशिश करेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करने लाता है। मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है, मैं इसको चांस देने पर सभी भी राज नहीं होंगे, और सभी भी चांस मांगेंगे, तो मैं क्या करूँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ऐसे करें कि सभी हारने वाले सभी को भी एक बार दे दीजिए, कितना थोड़ी लोग तो पास हो सकते हैं ना। ये बात सुनकर वो सोचते हैं कि हाँ पर क्या करूँ, ऐसे सोचना था। वो जाते हैं और उसके मास्टर यानी उसके ऊपर वाले, यानी कि उसकी ऊपर हेड को बोलते हैं और उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं। उसके मास्टर बोलते हैं कि ठीक है एक बार तो ट्राई तो कर लो। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और ऐसे सोचते हैं। वो जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर ने बोला ठीक है, पर इसमें थोड़े अजीब है, ये है कि आप सभी एक दूसरे से लड़ना होगा, और कोई भी इसमें जीता है उसको हम पास कर देंगे। और ये बात सुनकर बोलता है कि कैसे पास,
ये बात सुनकर वो बोलता है कि कोई भी अभी तक पास हुआ उससे तुम लड़ना होगा। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मिर्ची इसको राज़ी हो जाता है और वो भी फाइटिंग के लिए जाता है। जाकर वो एक बंदे से फाइटिंग करने जाता है और वो उसकी दुश्मनी था और